राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। संत कबीर के इस दोहे की दूसरी लाइन है, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। लेकिन दुनिया थोड़ी फास्ट है। रील कल्चर तो आप जानते ही हैं। एक लाइन में एक विषय का ज्ञान मिल जाए और फिर दूसरे विषय का विशेषज्ञ बनने के लिए स्क्रॉल करके नया रील देखना शुरू कर। कबीर के खासतौर पर इस दोहे के साथ ये काम सालों से हो रहा है। लोग एक लाइन पढ़ते हैं पहली और फिर कर देते हैं स्क्रॉल। मतलब राम नाम की लूट है, ये उनको समझ आ जाती है और फिर लूट सके तो लूट में लग जाते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद राम के नाम पर अलग अलग तरह की लूट हुई। जमीनों की लूट, पैसों की लूट, भावनाओं की लूट और कई चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि वोट्स की लूट की कोशिश भी हुई कैसे? आस्था के नाम पर। कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। जी, तो भक्ति और पागलपन में कोई विशेष अंतर होता नहीं। इसलिए पहले राम नाम की भक्ति के रंग में आपको रंग दिया जाता है और उस भक्तिवश आपसे धार्मिक आयोजक दान ले लेते हैं, व्यापारी जमीन, नेता वोट और ठग पैसे। कुल मिलाकर आपको पागल बना दिया जाता है। बिल्कुल ताजा मामला सामने आया है ठगी का। राम मंदिर का प्रसाद घर तक डिलीवर करने का वादा करके एक ठग ने भक्तों की जेब से 3 करोड़ 85 लाख रुपए जमा किए। माध्यम बनी एक वेबसाइट। प्रसाद पाने के लिए लोगों ने पैसे दिए, पर प्रसाद पाया केवल उस ठग ने। पूरा मामला क्या था? राम के नाम पर जमीनों और वोट्स की लूट कैसे हुई, ये सब बताएंगे न्यूज दैट मैटर्स के इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। साइबर फ्रॉड के बारे में आप में से ज्यादातर ने सुना होगा। सेक्स चैट से लेकर वीडियो कॉलिंग तक, पुलिस गिरफ्तारी की धमकी से लेकर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई तक, इन्वेस्ट करके पैसा दोगुना करवाने के लालच से लेकर बैंकॉक और थाईलैंड के ट्रिप के वादे तक, ये सब वो मीडियम्स हैं जिनके जरिए ठग साइबर फ्रॉड करते हैं। लालच के कारण आप ट्रैप में फंस जाते हैं और फिर डर के कारण पैसे भी दे देते हैं। ऐसे आपका अकाउंट हो जाता है खाली। इन सब से अलग तरीका अपनाया गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके के विंडसर पार्क में रहने वाले आशीष सिंह ने। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उसने एक पोर्टल लॉन्च किया, खादीऑर्गेनिक.com। 19 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 तक आशीष सिंह ने इस वेबसाइट पर 6,30,000 श्रद्धालुओं के ऑर्डर रिसीव किए। इस वेबसाइट के जरिए आशीष राम मंदिर का प्रसाद, राम मंदिर की रेप्लिका और राम मंदिर अंकित सिक्के की डिलीवरी की पेशकश करता था। हर ऑर्डर पर भारतीय कस्टमर से 51 रुपए और विदेशी कस्टमर से $11 फैसिलिटेशन चार्ज के रूप में लिया जाता था। मल्टीपल पेमेंट गेटवेज के जरिए कस्टमर्स या श्रद्धालु पेमेंट करते थे। अलग अलग ऑर्डर्स को मिलाकर आशीष सिंह ने 10 करोड़ 49 लाख रुपए जुटाए। इनमें से 3 करोड़ 85 लाख केवल प्रसाद की डिलीवरी के लिए थे। बिजनेस करना बुरी बात नहीं है। जब कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए कोलकाता की बिरयानी दिल्ली भेज सकता है तो राम मंदिर का प्रसाद क्यों नहीं? और इतनी सुविधा के लिए 51 रुपए या $11 का चार्ज भी कुछ खास नहीं दिखता। लेकिन दिक्कत यह हुई कि भक्तों ने 3 करोड़ 85 लाख रुपए का प्रसाद मंगा तो लिया, पर प्रसाद कभी पहुंचा ही नहीं। इस पूरे मामले में अयोध्या साइबर थाना टीम ने शिकायत मिलने पर मुकदमा दर्ज किया। तत्कालीन साइबर थानाध्यक्ष और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के नेतृत्व में टीम ने गहन जांच की और आरोपी आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अयोध्या पुलिस ने इस पूरे मामले में 3 करोड़ 85 लाख रुपयों में से 2 करोड़ 15 लाख रुपए फ्रीज करके पीड़ितों के खातों में वापस कर दिए। बाकी 1 करोड़ 70 लाख रुपए की रिकवरी की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही वो भी लौटाए जाने का दावा किया जा रहा है। साइबर फ्रॉड के अधिकतर मामलों में सफलता मिलती नहीं है। ऐसे में इस रिकवरी के लिए पुलिस की सराहना की जानी चाहिए। हर बार ऐसी रिकवरी संभव नहीं होती, खासतौर पर तब जब ठगी आपके वोट्स के साथ हो जाए और आप रोजगार, शिक्षा, कानून, व्यवस्था सब छोड़कर राम मंदिर के नाम पर वोट देने का मन बना ले। खैर, आशीष सिंह के द्वारा किया गया यह साइबर फ्रॉड राम मंदिर से जुड़े फ्रॉड के मामलों में अकेला नहीं है। राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद से ही फ्रॉड का एक भयंकर सिलसिला शुरू हो गया था। फैसले के फौरन बाद और मार्च 2024 तक अयोध्या और आसपास जिलों में कम से कम 25 गांवों में भूमि लेन देन की संख्या में 30% तक बढ़ोतरी हुई। 12 जनवरी 2024 को राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना था। अक्टूबर और दिसंबर 2023 के बीच टाइम सिटी ने अयोध्या के मझा जामथारा में सरयू नदी के पास 1 करोड़ 13 लाख रुपयों में एक जमीन का टुकड़ा खरीदा। कुछ ही हफ्तों में टाइम सिटी ने यह जमीन
अदानी ग्रुप को 3,57,00,000 रुपयों में बेच दिया, मतलब 3 गुने से भी ज्यादा प्रॉफिट पर। माझा जामथरा में जो जमीन अडानी समूह को बेची गई वो सरयू के पास पर्यावरण की दृष्टि से सेंसिटिव वेटलैंड का हिस्सा है और सारस क्रेन, ग्रे हेरॉन और भारतीय लोमड़ी का निवास स्थान है। दिसंबर 2022 से सरकार ने इस क्षेत्र में किसी भी नए निर्माण पर रोक लगा दी, लेकिन पहले एक कंपनी जमीन खरीदती है और हफ्तों बाद ही अडानी ग्रुप को 3 गुने से ज्यादा प्रॉफिट पर बेच देती है। खैर, ये जानिए कि ये टाइम सिटी किसकी कंपनी है क्या। तो साहब, टाइम सिटी समूह की स्थापना करते हैं चंद्र प्रकाश शुक्ला। शुक्ला सहारा समूह के एक पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और 2017 से 2022 के बीच कप्तानगंज से विधायक रहे। हालांकि 2017 में वो कंपनी छोड़ चुके थे, ऐसा उनका कहना है। इस समूह का संचालन शुक्ला के पूर्व व्यापारिक सहयोगी पंकज पाठक करते हैं। पंकज पाठक भी भाजपा के सदस्य हैं। टाइम ग्रुप द्वारा अर्जित इस लाभ पर धोखाधड़ी के आरोप लगे और लखनऊ के एक पुलिस स्टेशन में 2 FIR भी दर्ज हुए। Scroll.in पर रिपोर्टर आयुष तिवारी लिखते हैं कि ये लेन देन एक ऐसे पहलू पर प्रकाश डालता है जिसे अक्सर उन रिपोर्ट्स में अनदेखा कर दिया जाता है कि राम मंदिर अयोध्या को कैसे बदल रहा है। मंदिर निर्माण के साथ भूमि की होड़ ने अडानी समूह जैसी बड़ी फर्मों को आकर्षित किया है। इसने लोकल बेनिफिशियरीज का भी एक समूह बनाया। ये लोकल बेनिफिशियरीज अक्सर रूलिंग पार्टी यानी बीजेपी से जुड़े होते हैं। सत्य हिंदी की वेबसाइट पर छपी एक खबर के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन के बेटों चाउ कान सेंग मीन और आदित्य मीन ने यूपी पुलिस के STF प्रमुख और अतिरिक्त DGP अमिताभ यश की मां गीता सिंह ने, यूपी शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार पांडे और उनकी पत्नी ममता ने, अमेठी के SP अनूप कुमार सिंह के ससुराल में शैलेंद्र सिंह और मंजू सिंह ने, यूपी के पूर्व DGP यशपाल सिंह ने राम मंदिर के 6 से 15 किलोमीटर की दूरी पर जमीनें खरीदी। इसके अलावा इस सूची में भाजपा विधायक अजय सिंह के भाई कृष्ण कुमार सिंह, भाजपा नेता और गोसाईगंज नगर पंचायत चेयरमैन विजय लक्ष्मी जायसवाल के परिवार के लोग, भाजपा नेता और अमेठी जिला पंचायत चेयरमैन राजेश अग्रहरी, BSP के पूर्व विधायक जितेंद्र कुमार उर्फ बबलू भैया के भाई, पत्नी व अन्य लोग समेत अनगिनत नेताओं के नाम। सत्य हिंदी ने इसी रिपोर्ट में लिखा है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के दौरान होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कार्यों के लिए जमीन की जबरदस्त खरीद फरोख्त सर्कल रेट से कम पर हुई। लोगों ने जमकर फायदा उठाया और फायदा उठाने वालों में से अधिकांश भाजपा नेता, विधायक, सांसद और आला अधिकारी हैं। साहब, इतना तो समझ में आता है कि शायद ये लोग वो पहले लोग होंगे जिन्हें यह सूचना होगी कि फैसला आने वाला है, पक्ष में आने वाला है, जमीनें खरीद लेंगे तो फायदा होगा। मतलब राम को लाने के लिए जो जितना अधिक संघर्ष करने का दावा करता था, फायदा भी उससे जुड़े लोगों को उतना ही ज्यादा हुआ। आप बस ये सोचिए कि आम लोगों को मिला क्या, केवल भक्ति का सुख या भक्ति के सुख के कारण हुई ठगी। जवाब का इंतजार रहेगा। अपना जवाब हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। शुक्रिया।